हे गाइस, खुशहाल हियर एंड यू वाचिंग माइनिंगटेक्टिप्स। सो गाइस, अगर आप कम से कम प्राइस में यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा FPS पाना चाहते हो, यहाँ पे आप 1080p गेमिंग करना चाहते हो, यहाँ पे 1440p गेमिंग करना चाहते हो ओवर 60 FPS, तो यू आर द राइट स्पॉट। आज के वीडियो में हम लोग ऐसा एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं 50,000 के रुपीज़ के अंदर, जहाँ पे आप 1080p गेमिंग कर सकते हो अराउंड 80 to 90 FPS में, और जो 1440p गेमिंग है वो कर सकते हो अराउंड 60 to 70 FPS में। जो प्रीसेट रहने वाला है आपके गेम का वो हो सकता है वेरी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग में, तो वहाँ पे आपको जो 1440p में अराउंड 60 to 70 FPS दे देगा। और जो 1080p गेमिंग अगर आप करते हो उसमें, तो यहाँ पे आपको अराउंड 80 to 90 FPS आराम से प्रोवाइड कर देगा। तो जानते हैं कौन से बेस्ट पार्ट अपने इस पीसी बिल्ड में यूज़ कर सकते हो, और कौन से ऐसे पार्ट्स यूज़ करने से आपका जो मनी है वो वर्थ इट जाएगा, और जो है आपको मतलब मोस्ट FPS निकाल के दे देगा आपके सारे के सारे गेम्स में। एक और बात, यहाँ पे ये वाला जो पीसी बिल्ड ये स्ट्रिक्टली फोकस करके बनाया गया है गेमिंग के ऊपर, तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग बिल्ड नहीं है, ये पर्टिकुलर एक कोई वीडियो एडिटिंग बिल्ड नहीं है, ये सिर्फ गेमिंग पे फोकस करके बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप अपने पीसी में सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये वाला पीसी बिल्ड का फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है, इसके साथ आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, मतलब कि स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो 1080p में। बट यहाँ पे जो बड़े बड़े टाइटल्स है जैसे कि संस्कृत ओडिसी, गोस्ट टू वाइल्डलैंड्स, वो सारे गेम्स को जो आप अल्ट्रा में स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हो। बट बाकी सारे जो गेम्स है, अगर आप पबजी स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, पबजी पीसी स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, यू आर इट ऑल कवर्ड। यहाँ पे आपको वो दोनों गेम्स है, फोर्टनाइट स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, वो सारे गेम्स को जो है आप आराम से स्ट्रीम कर सकते हो इस पीसी बिल्ड के साथ। बट दिस इज स्ट्रिक्टली फोकस फॉर गेमर्स। तो यहाँ पे अगर आप एक गेमिंग पीसी बना रहे हो फॉर 50,000 रेज में, यू कैन फॉलो ऑल दिस पार्ट्स। ऑल्सो यहाँ पे जितना सारे पार्ट्स मैं इस वीडियो में रेकमेंड करूंगा आपको, उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आकर आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो अभी कभी चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो शुरुआत करते हैं हमारा प्रोसेस से। तो यहाँ पे हमने प्रोसेसर में चूज़ किया Ryzen 5 का 3500, जो कि मार्केट में नया आया है, और इसके साथ आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो। 1080p गेमिंग कर सकते हो, आप 1440p गेमिंग कर सकते हो, सभी कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे इसका जो बेस क्लॉक है वो 3.6 GHz का, इसका जो बूस्ट क्लॉक है वो 4.1 GHz, और इसका जो TDP है वो 65 वाट का सिमिलर है Ryzen 5 3600X के साथ। बट ओनली थिंग इज यहाँ पे आपको जो है SMT इनेबल नहीं मिलता है, मतलब कि हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं मिलता है, जो कि आपके स्ट्रीमिंग में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, जो कि आपके जो वीडियो एडिटिंग है उसमें काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। बट अगर आप एक गेमिंग पीसी बना रहे हो, तो यहाँ पे Ryzen 5 3500 शुड बी इनफ। और इसका नॉर्मल प्राइस है अमेजोन में ये आपको नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे आपको ये MD कंप्यूटर से परचेस करना पड़ेगा, या फिर वेदांत कंप्यूटर से परचेस करना पड़ेगा। तो वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो ये प्रोसेसर को, तो वो काफ़ी अच्छी बात रह जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पे मैंने i5 9400F को क्यों चूज़ नहीं करे, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखे, वो जाके आप देख सकते हो चैनल में। लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हो, ऊपर मैं आई बटन में भी दे के रखूंगा। अभी हम लोग मदरबोर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने मदरबोर्ड में चूज किया है MSI का प्रो VD मदरबोर्ड, जो कि AM4 सॉकेट के साथ आता है। बट यहाँ पे ये वाला जो मदरबोर्ड है ये एक A320M का मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे आपको जो है ओवरक्लॉकिंग वाला फीचर नहीं मिलेगा, मतलब कि आप अपने Ryzen 5 को जो है ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे आपको ओवरक्लॉक करना है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आप जो है B450 मदरबोर्ड ऐसे नाम से आप ले लिए कि ओवरक्लॉक सपोर्टेबल है, बाद में जाके आप जो है ओवरक्लॉक करें नहीं, या फिर आपका जो है मन नहीं करा कि ओवरक्लॉक करने का, या फिर थोड़ा बहुत आप हिचकिचा रहे हो कि ओवरक्लॉक करने में थोड़ा सा लाइफ स्पैम कम हो जाएगा या फिर वैसा कुछ। तो यहाँ पे आप सोच लो कि यहाँ पे आपको ओवरक्लॉकिंग करना है कि नहीं। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं करना है, देन आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड दिस मदरबोर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है ओवरक्लॉकिंग का फीचर मतलब सभी लोग ओवरक्लॉक नहीं करते हैं, और हमेशा ज़रूरत भी नहीं पड़ता है ओवरक्लॉक करने का। तो यहाँ पे अगर आपको ओवरक्लॉकिंग एक्चुअली में नहीं करना है, तो यहाँ पे आप MSI का प्रो VDH मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो A320M, तो उसमें आपको काफ़ी सारे पैसे भी बच जाएंगे। ये मदरबोर्ड आपको मिल सकता है अमेजोन के ऊपर करीब 3400 रुपये का। तो यहाँ पे अगर आप एक ओवरक्लॉक वाला मदरबोर्ड लेते हो, तो वहाँ पे आपको 6000 रुपये का पड़ जाता है। यहाँ पे अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है, तो यहाँ पे आप गीगाबाइट के B450 मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वहाँ पे प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग रैम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने रैम में चूज़ किया वही हमारा कॉर्सर का LPX वाला रैम, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज़ का है, और ये अभी का भी अमेजोन में आपको मिल सकता है 3055 रुपये का। और रैम का प्राइस थोड़ा बहुत हाई हो गया था मिडिल में, बट फिर से वापस आ चुका है। ये आपको मिल सकता है अभी 3000 रुपये में अमेजोन से। तो यहाँ पे अगर आपको परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो 8GB रैम शुड बी इनफ फॉर योर गेमिंग नीड्स, क्योंकि यहाँ पे गेम्स में जो है 8GB रैम से ज़्यादा लगता ही नहीं है। 16GB रैम अगर आप लगाना चाहते हो वो, बट देयर इज नो नीड ऑफ 16GB रैम इफ यू आर अ गेमर। अभी फाइनली हम लोग हमारा ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने ग्राफिक कार्ड में चूज़ किया है GTX 1660 Zotac GTX 1660, जो कि आपको MD कंप्यूटर्स के ऊपर मिल जाएगा 23,000 रुपये का। तो यहाँ पे वो जो है काफ़ी अच्छा एक परचेस हो जाएगा। तो यहाँ पे GTX 1660 जो है 1080p में आपको जो है 80 to 90 FPS आराम से प्रोवाइड करा देगा। अगर आप 1440p गेमिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको 60 से 70 FPS हाई टू अल्ट्रा सेटिंग में आराम से प्रोवाइड करवा देगा। तो यहाँ पे अगर आप एक 50,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप 1660 Ti को ही लगाएं,
rather than using any other graphic card। तो यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छा खासा FPS मिल जाएंगे आपके सारे के सारे गेम्स में। अभी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने चूज करा स्टोरेज डिवाइस में, जैसे कि आप एक गेमर हो तो यहाँ पे आपको SSD जो उतना ज्यादा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने चूज करा किंगस्टन का 120 GB का SSD, जो कि आपको अमेजोन में मिल सकता है 1700 रुपए का या फिर 1600 रुपए का। और ये वाला जो SSD है WD का ग्रीन वाला SSD से काफी ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला SSD को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखते हो मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अभी हम लोग हार्ड ड्राइव की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने हार्ड ड्राइव में चूज किया है सिगरेट का 1 TB 12 कोड़ा वाला हार्ड ड्राइव, जो कि आपको अमेजोन में मिल जाएगा अराउंड 2900 रुपए का, कभी कभार 3000 रुपए का भी मिलता है। तो यहाँ पे 1 TB हार्ड ड्राइव शुड भी ना आपके सारे के सारे गेम्स या फिर सारे के सारे जो वीडियो फाइल्स है या फिर मूवीज कलेक्शन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इसके साथ। तो यहाँ पे 1 TB शुड भी ना फॉर 50,000 PC बिल्ड। अभी हम लोग पावर सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई चूज किया कॉर्सर का 550 वाट का पावर सप्लाई, जो कि आपको अमेजोन में मिल सकता है 3400 रुपए का। और ये वाला जो है काफी अच्छा एक पावर सप्लाई है और मैं कॉर्सर का 650 वाट यूज कर रहा हूँ, अभी तक चल रहा है, 3-4 साल हो गए अभी तक, मतलब मस्त चल रहा है। तो यहाँ पे 550 वाट शुड बी इनफ फॉर दिस PC बिल्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो खाता है अराउंड 120 वाट और जो हमारा प्रोसेसर है वो खाता है अराउंड 65 वाट। तो यहाँ पे 550 वाट शुड बी इनफ, 500 वाट भी इनफ था, बट मैंने सोचा 50 वाट और ऐड कर देते तो थोड़ा बहुत फ्यूचर पे बढ़ जाएगा। अभी हम लोग फाइनली हमारा कैबिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि एक 50,000 का PC बिल्ड है तो यहाँ पे मैं कोई ऑर्डिनरी कैबिनेट चूज नहीं कर सकता था, क्योंकि आप एक गेमिंग PC बना रहे हो तो वैसा थोड़ा बहुत दिखना भी चाहिए या फिर वाइब वैसा होना चाहिए कि मेरे पास जो है गेमिंग PC है। तो इसलिए हमने कैबिनेट में चूज करा है एंड स्पोर्ट्स का आइस 100 TG। यहाँ पे मैं आपको 200 TG सजेस्ट करने वाला था, बट फिर देखा कि 100 TG जो है काफ़ी बढ़िया है एज कम्पेयर टू 200 TG, क्योंकि यहाँ पे 100 TG में आपको सामने की तरफ एक्रेलिक पैनल मिल जाता है और या फिर टेम्पर पैनल मिल जाता है और साइड की तरफ यहाँ पे आपको टेम्पर ग्लास मिल जाता है। तो जैसे कि इसका जो सामने वाला पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो यहाँ पे अगर आप एक नहीं 3 अगर RGB फैन लगाते हो तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा शो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको RGB का शौक है तो यहाँ पे आप सामने की तरफ 3 RGB फैन लगा सकते हो, जहाँ पे एंड आइस 200 TG में जो है सामने की तरफ 2 ही LED स्ट्रिप देके रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्रंट की तरफ यहाँ पे कोई RGB फैन लगाते भी हो तो वो जो है फिजिबल नहीं होगा, तो आपका पैसे जो वेस्ट जाएंगे। एंड ट्रस्ट में यहाँ पे मेरे पीछे जो फैन देख रहे हो ये देख सकते हो कितना बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे आप भी जो है एंड टाइस 100 में आप ऐसे इस तरीके का जो है RGB फैन लगा सकते हो और इस तरीके का लुक्स अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड टाइस 100 TG आपके लिए बेस्ट होने वाले अगर आप एक 50,000 PC बिल्ड कर रहे हो। और ये वाला कैबिनेट आपको मिल सकता है andpc.com से अराउंड 2500 रुपए का। तो यहाँ पे अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो और हमारे चैनल को फिर से सपोर्ट कर सकते हो। तो दिस वाज द PC बिल्ड गाइस। यहाँ पे ये वाला PC बिल्ड के साथ अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको गारंटी 1080p यहाँ पे आपको 80-90 FPS आराम से मिल जाएंगे। गारंटी यहाँ पे आपको 1440p में जो है मतलब 60-70 FPS मिल जाएंगे वेरी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग में। और असैसिन्स क्रीड में ये आपको दे सकता है अराउंड 1440p में 50-60 FPS और बाकी सारे जो गेम्स हैं उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा FPS निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और गाइस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन लगता है एंड यू आर द मोटिवेशन। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।